प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 13 है 1,11,034 भाग 889 और इसमें हमें सूत्र निखिलम का प्रयोग करना है। सूत्र निखिलम का प्रयोग करने के लिए हमें इसमें दो बातों को ध्यान में रखते हुए हल करना होगा, एक आधार और एक विचलन। आधार में क्या करना है कि हमें भाजक को ध्यान में रखकर मानना होता है। भाजक है 889, तो हमें इसकी आसपास की वाली संख्या को आधार लेना है। तो हम आधार लेंगे 1000। अब विचलन निकालना है तो हमें अगर संख्या भाजक अगर आधार से छोटा है तो आधार से भाजक को घटा देंगे, अगर भाजक बड़ा होता तो भाजक से आधार को घटा के विचलन निकाल लेते। इसमें प्लस माइनस वाला कोई ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके विचलन आया 111। अब इसमें 3 खंड बनाने होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम खंड में हमें सबसे पहले भाजक को लिखना होता है और उसके नीचे हमें विचलन को लिखना होता है। द्वितीय खंड और तृतीय खंड में हमें भाज्य को लिखना होता है और कैसे लिखते हैं ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। आधार में अगर 0, 3 है तो हमें तृतीय खंड में इकाई, दही और सैकड़ा लिखना है और शेष बचे अंकों को द्वितीय खंड में लिखना है। तो हमारे यहाँ 0, 3 है तो तृतीय खंड में 0, 34 और द्वितीय खंड में 1, 1 और 1। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें द्वितीय खंड में से प्रथम अंक को नीचे लिखना है। उस नीचे लिखे हुए अंक से हमें विचलन को गुणा करनी है। सबसे पहले 1 को इस 1 से और उसको लिखना है द्वितीय खंड के दूसरे अंक के नीचे, फिर वापस 1 को 1 से, वापस 1 को 1 से, इस प्रकार हमें लिखना है। अब हमें क्या करना है, जब हमने तीनों से गुणा करके लिख दिया, अब हमें द्वितीय खंड और तृतीय खंड में जो भी अंक आए हैं उनको जोड़ेंगे, 1 और 1 2। अब हमें क्या करना है, वापिस हमारे पास एक नीचे अंक आ गया 2, इस 2 से भी हमें 111 को बारी बारी गुणा करनी है। 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2, 2 को 1 से 2, वापिस 2 को 1 से 2, इस प्रकार हम लिख देंगे। अब वापिस हमें जब तीनों से गुणा हो जाए तो हमें वापिस जोड़ के नीचे लिखना है 1 और 1 2, 2 और 2 4। अब हमें 4 को 1 से गुणा करनी है पहले, वापिस 4 को 1 से, वापिस 4 को 1 से। इस प्रकार लिखने के बाद जब हमारे तृतीय खंड के अंतिम अंक तक हम पहुंच जाए तो हमारी ये प्रक्रिया गुणा वाली समाप्त हो जाती है। अब हमें केवल इन सभी को जोड़ के लिखना है। 4, 4, 8, 3, 2, 5, 5 और 4 9, 4, 2, 6 और 1 7। इस प्रकार द्वितीय खंड में जो हमारे अंक आए हैं, यानी जो संख्या आई है, वो होगी हमारी भागफल और तृतीय खंड वाली होगी हमारे शेषफल। इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 13 हल होगा। प्रश्न संख्या 14 भी कुछ इसी प्रकार है, जो आप स्वयं प्रयास करें। अगर आपसे न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतावें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।